हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूलिंग कैसे अप्लाई करें। एक सैम्पल डेटा के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक सीट ली है जिसमें ऑलरेडी मैंने कुछ बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। यहाँ पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सेट लिया है डायरेक्शनल, ठीक है। इस डायरेक्शनल को मैंने लेने के बाद इसमें मैनेज किया, मैनेज रूल्स, और यहाँ पर सिंपली एक अपनी कंडीशंस को यहाँ पर दिया कि 20 से अगर ज़्यादा होता है तब एरो अप साइड में जाएगा ग्रीन कलर में, और 10 से ज़्यादा होता है और 20 के बीच में होता है तब एरो राइट में मूव करेगा, दिस काइंड ऑफ कलर, अदरवाइज रेड डाउन साइड। इस तरह से हम ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की है। फर्दर अगर हमें कुछ और अप्लाई करना है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, इसी में मैनेज रूल में जाते हैं। अपनी क्राइटेरिया को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइप में परसेंटेज है, फॉर्मूला है, ठीक है, और मैनी मोर ऑप्शन यहाँ पर है। आइकन ओनली पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे नंबर शो नहीं होंगे, ओनली फिर आइकन ही यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए इसे मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ और ओके करता हूँ। ग्रेटर देन 20, ओके, अप्लाई, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर मेरे पास ओनली आइकन सेट यहाँ पर शो हो रहा है, नंबर शो नहीं हो रहा है। तो इस आइकन सेट के माध्यम से हम समझ सकते हैं, लेकिन इट विल बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि जो हमारा ग्रीन एरो वो कहाँ किस नंबर से स्टार्ट होता है। ये रूलिंग विद नंबर दैट विल बी बेटर। फिर से मैं ये अनचेक कर देता हूँ नंबर्स, और यहाँ पर मेरे पास नंबर और आइकन भी आ गए। अनदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जबकि कलर स्केल आप ले सकते हैं डिफरेंट ये नंबर के बेसिस पे डिफरेंट कलर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, डेटा। यहाँ ग्रेडियंट फिल ले सकते हैं आप, सॉलिड फिल ले सकते हैं। तो ये भी आपका एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट है। अभी ये जो मैंने कंडीशन लगाई हैं इन्हें मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने लगाना है एक रूल। रूल लगाने के लिए मैं सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, और मेरा क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ इस रिमार्क कॉलम में जिस सेल में भी मैं ओके लिखूँ तो एंटायर रो ग्रीन हो जाना चाहिए, होल्ड लिखूँ एंटायर रो येलो हो जाना चाहिए, और रिजेक्ट लिखूँ एंटायर रो रेड हो जाना चाहिए। इस तरह से रूलिंग अप्लाई करने के लिए मुझे जाना है सबसे पहले डेटा की रेंज में, डेटा सेलेक्ट करना है। मैंने डेटा सेलेक्ट किया, ध्यान दीजिए मैंने ये हेडिंग सेलेक्ट नहीं किया है। हेडिंग के बाद जितना भी मेरा डेटा है वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करना है न्यू रूल्स पे, क्लिक ऑन लास्ट वन, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। जिस सेल्स को हमें फॉर्मेट करना है हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल दिस सेल F4। यदि F4 इक्वल होता है ओके के, देखिए ओके क्या है, एक टेक्स्ट क्राइटेरिया है। इसे मुझे डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा ओके। और ABCD हमारे कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे रो होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये कंडीशन जो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ F4 से, नीचे जितना भी डेटा है, जितनी रो में भी डेटा है, जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ तक ये रूल अप्लाई होना चाहिए। तो 4 से पहले का डॉलर मैं हटा देता हूँ। 4 हमारी रो है, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। डॉलर जिससे पहले लगता है वह फ्रीज कर देता है, ओके। रो से पहले लगाएंगे तो रो फ्रीज हो जाएगा F, और कॉलम से पहले लगाएंगे कॉलम फ्रीज हो जाएगा। F से पहले का मैनुअली F के पास और डॉलर
डॉलर एंड एफ इन दोनों के बीच में मैं कर्सर रखता हूँ और बैक स्पेस से डॉलर को हटा देता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपकी एरो की काम नहीं करती हैं। यदि आप एफ से पहले कर्सर रखते हैं और आप एरो की प्रेस करते हैं तब ये रेंज मिसमैच हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो आपको मैन्युअली माउस से आपको डॉलर हटाना है 4 से पहले। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तब फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सो फॉर्मेट के लिए फ़ॉन्ट कलर आपको चाहिए या फिल कलर चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पर लेता हूँ फिल कलर। ओके, सो फिल कलर मैंने ओके लिया, ओके के लिए मैंने ग्रीन लिया। आई लिखिए ओके। ओके, नेक्स्ट आई विल अप्लाई रूल नंबर 2, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन। ओके, F4 इक्वल होल्ड। अब देखिए फिर से मैं इस 4 से पहले जो डॉलर है मैन्युअली कर्सर रख के बैक स्पेस से मैंने इसे डिलीट किया, हटा दिया, क्योंकि मैं कंडीशन को नीचे जितनी भी रो हैं सब में अप्लाई करना चाहता हूँ। और हमेशा पहला रेफरेंस ही लेते हैं क्योंकि हर बार मैं F4 ही ले रहा हूँ, राइट, कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तब क्या आना चाहिए, ये कलर आना चाहिए होल्ड के लिए। ओके, ठीक है। फिर कंडीशन, अब मैं तीसरी कंडीशन यहाँ पर यूज करता हूँ। तीसरा इक्वल, इफ F4 इक्वल होता है रिजेक्ट के, डबल कोट के अंदर ही लिखेंगे। और फिर से मैं F4 से पहले जो डॉलर है इसे मैं हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तब कलर होना चाहिए, फिल कलर होना चाहिए दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओके। तो जैसे ही मैं ओके लिखता हूँ एंटायर रो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ होल्ड। तो देखिए होल्ड के लिए मैंने ये कलर दिया था होल्ड। फिर मैं लिखता हूँ रिजेक्ट, तो रिजेक्ट के लिए मैंने ये कलर लिखा। ठीक है, ये कलर को सेलेक्ट किया। अब ध्यान दीजिए इसमें यदि आपने होल्ड लिखा या ओके लिखा और उसके बाद गलती से एक स्पेस और दे दिया, इन दैट केस ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगी और ओके के बाद भी यहाँ पर ये एंटायर रो हाईलाइट नहीं हो पाएगी। सो ध्यान दीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब आप लगाते हैं, प्रॉपरली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाती है और फिर भी अप्लाई नहीं हो पाता रूल, सो आप चेक कर सकते हैं कि उस डेटा में जहाँ आपने लिखा है कहीं ना कहीं प्रीफिक्स या सुफिक्स आपका स्पेस रहा होगा, जिस कारण से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, बैक स्पेस से ये जो एडिशनल स्पेस था उसे मैं हटा देता हूँ। ओके, या फिर आप स्पेस हटाने के लिए ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप एंटायर डेटा हाईलाइट कर सकते हैं, एंटायर रो हाईलाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमार्क। ओके, सेकंड शीट में हम मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर एक सैंपल डेटा मैंने लिया है कुछ, यहाँ पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है बार चार्ट में, कलर बार चार्ट। ओके, सो आप इस तरह से कलर बार चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। एक नई रो, एक नया कॉलम मैं यहाँ पर लेता हूँ अभी। ठीक है, और इसका जो भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ अभी। ठीक है, एक नया ब्लैंक कॉलम मैंने यहाँ पर लिया। तो देखिए इस तरह से आपको कलर बार बनाने के लिए, कंडीशनल कलर बार बनाने के लिए आपको पहले एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, देन कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। सो चलिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है रैप्ट। सो रैप्ट क्या करता है, रिपीट करता है आपके जो भी वैल्यूज़ हैं उसको।
REPT, रैप्ट मैंने लिखा, और डबल कोट के अंदर लिखता हूँ मैं स्टैक बार, ये बैक स्पेस के नीचे रहता है, ठीक है। ये मैं डबल कोट के अंदर लिख लेता हूँ, कोमा B3। तो अब इस फॉर्मूले ने क्या किया कि B3 में जितना वैल्यू लिखा हुआ था, यदि मैं 2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, तो देखिए 2 टाइम इसे रिपीट कर रहा है। यदि मैं 10 लिख देता हूँ तो 10 टाइम रिपीट कर रहा है। 5 लिख देता हूँ तो 5 टाइम रिपीट कर रहा है। 55 लिखता हूँ तो 50 टाइम रिपीट करेगा। ओके, अभी मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और फ़ॉन्ट स्टाइल में जाने के बाद एक अनदर स्टाइल में लेता हूँ। यहाँ पर फ़ॉन्ट नेम है स्टेंसिल, इस फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं स्टेंसिल फ़ॉन्ट लेता हूँ, यहाँ पर ये नेम है फ़ॉन्ट का, सो स्टेंसिल लेने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। ओके, अब मेरे पास ये बार क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के बाद इसे सिमिलर करना है एज पर कॉलम C। सो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इक्वल दिस सेल इज़ ग्रेटर देन 0, और 3 से पहले का डॉलर मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी कंडीशन नीचे जहाँ जहाँ भी मैं नीचे रो में पेस्ट करूँ वो अप्लाई हो जाए। तो मैंने यहाँ पर डॉलर हटा दिया। यदि ये कंडीशन मैच करती है, ट्रू होती है, तब फिल कलर नहीं, फ़ॉन्ट कलर होना चाहिए ग्रीन, सॉरी रेड के लिए होना चाहिए, ये 0 के लिए रेड, तो मैंने रेड यहाँ पर लिया, 0 है तो रेड। ओके, सेकंड कंडीशन, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाता हूँ मैं इक्वल दिस सेल इज ग्रेटर देन 50, अगर 50 से ज़्यादा होता है तो, ठीक है, 50 से ज़्यादा होता है तब ये फ़ॉन्ट कलर होना चाहिए दिस वन, ब्लू लिया मैंने, ओके किया। फिर मैं तीसरी कंडीशन यहाँ पर लगाता हूँ न्यू रूल्स, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इक्वल दिस सेल, देखिए हमेशा पहला रेफरेंस देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है, इक्वल दिस सेल इज ग्रेटर देन 75, और 3 से पहले का डॉलर मैनुअली मैं यहाँ से बैक स्पेस से हटा देता हूँ। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो फ़ॉन्ट कलर होना चाहिए ग्रीन। ओके, अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ जहाँ तक मेरा डेटा है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे जैसे ये मैं कंडीशन चेंज करता हूँ तो 30 के लिए, 33 के लिए 50 तक रेड रहेगा, और जैसे मैं 55 करता हूँ 50 से लेके और 75 तक ब्लू रहेगा, और जैसे ही मैं 77 कर देता हूँ और ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिस ऑन द वैल्यू कंडीशनल विल हाईलाइट इन बार चार्ट। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अपना डेटा देखेंगे तो एट ए ग्लैंस आपको इंस्टेंट दिख जाएगा कि जो डेडलाइन के नीचे कितनी वैल्यू हैं, या कितनी वैल्यू ऐसी जो टारगेट है उन्होंने अचीव कर लिया है। सो विद द हेल्प ऑफ रैप्ट फंक्शन एंड कंडीशन फॉर्मेटिंग आप अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। अभी ये कॉलम में डिलीट कर देता हूँ। सेकंड देखिए, सेकंड भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर सेम यूज किया है, सिर्फ यहाँ पर मैंने इस कंडीशन को यहाँ पर डैश लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन लगाता हूँ रैप्ट, और यहाँ पर डैश लेने के लिए मुझे प्रेस करना है शॉर्ट की विंडो डॉट। सो जब हम विंडो डॉट प्रेस करते हैं
सो सिंबल एंड इमोजी का हमारे पास ये आता है ऑप्शन, और यहाँ पर हम इस डैश को ले लेते हैं। ठीक है, डबल कोट से इसे मैंने क्लोज किया और डबल कोट से ही बंद किया। ठीक है, कोमा 77 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इस तरह से ये मुझे यहाँ पर लाइन दे रहा है। तो लाइन ज़्यादा है, मैं क्या करता हूँ कि इसे ज़्यादा रिपीट ना हो, ज़्यादा लंबा लाइन रिपीट ना हो, डिवाइड 2 कर देता हूँ। सॉरी, B3 डिवाइड 2। तो इस तरह से मुझे कुछ यहाँ पर दिखेगा। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर आप चाहें तो एंड का फंक्शन लगाएं। ठीक है, एंड विंडो डॉट से फिर आप इमोजी के विंडो पे जाएं और वहाँ से आप ये ले सकते हैं, और इसे भी आप डबल कोट में लिखेंगे, एंटर। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।